स्क्वायर एंड स्क्वायर में बताने जा रहे हैं आपको। स्क्वायर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है, 8th क्लास का है। देखिए पहली चीज तो ये है, अगर यूनिट डिजिट जो है आपकी यूनिट डिजिट क्या हो 2 3 7 8, तो नेवर परफेक्ट स्क्वायर, कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेवर परफेक्ट स्क्वायर, कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। यदि यूनिट डिजिट कहने मतलब है, फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा 1 2 है, यूनिट डिजिट 2 है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, बड़ी संख्या भी ले सकते हैं आप 2 3 4 2, देखिए नॉट परफेक्ट स्क्वायर है कि यूनिट आपका क्या है 2 आ रहा है। इसी तरह है आपका 3 लेना, जैसे 1 3 2 3 3 3 4 3 1 2 3 3 4 3, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि यूनिट में क्या आ रहा है 3। इसी तरह 7 1 7, सिंगल 7 ले लीजिए चाहे, है ना, सिंगल 7 भी ले सकते हैं, 2 7 3 7 7 4 8 7 5 9 7 6 7 7 7, यूनिट 7 से ही है ना, तमाम बन जाएंगे आपके। ये नेवर परफेक्ट स्क्वायर, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे 8 है, 8 का 8 हो गया, 18 हो गया, 28 हो गया, या फिर 2 8 8 हो गया, 5 8 4 8 हो गया, 7 2 6 4 8 हो गया। देखिए यूनिट लिमिट आ रहा तो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, पहली कंडीशन समझ में आया आपको। अब देखिए आगे, जैसे आपका अगर 8 नंबर ऑफ जीरोज होंगे, 8 नंबर ऑफ जीरोज, तो भी नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए स्क्वायर, स्क्वायर होगा ही नहीं। जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नो। 8 नंबर ऑफ जीरोज, देखिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1 0 3 0 5 0 7 0 9 0 11 0 है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके बाद आपका क्या आता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये क्या होगा आपका 3 का स्क्वायर यानी 9। कहने मतलब ये हो गया 1 + 4, नहीं क्या कह रहे हैं, गलत हो गया, क्या समझा रहे हैं भाई, संख्या नंबर चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, नंबर चाहिए। 1 है, 3 है, 5 है, कितने नंबर हैं 1 2 3 नंबर हैं, 3 का स्क्वायर आएगा 9 आएगा। जैसे 5 + 3 + 1, कहने मतलब है 8 नंबर का 8 नंबर का जो सम होगा वो, जिसे 1 + 3 है 2 का स्क्वायर होगा 4, है ना। जो 8 नंबर के सम होंगे वो आपके नंबर ऑफ टर्म्स के स्क्वायर के इक्वल है ना। 1 + 3 + 5 3 का स्क्वायर, 1 + 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 1 3 + 5 + 7 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। देखिए ऐसा है ना, नंबर ऑफ टर्म्स चाहे 8 हो चाहे इवन हो, 8 नंबर चाहिए, उनका सम करोगे, नंबर ऑफ जितने भी नंबर्स होंगे उनका स्क्वायर होगा। एक कंडीशन ये हो गया, ठीक।
दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के स्क्वायर हैं। कॉन्जिक्यूटिव समझ रहे हैं? जैसे आपका ये हो गया 2 का स्क्वायर, 2 के बाद क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। इनके बीच नंबर कितने हो गए देखिए 5 6 7 8। इनके बीच में जो नंबर होगा वो 2n नंबर होंगे। दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर के बीच में 2n नंबर होंगे। अब n कितना मान लिया था, n2 लिया था, तो 2 × 2 कितने को नंबर्स होंगे 4 नंबर्स होंगे केवल। n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर में के बीच में 2n नंबर्स होंगे, यानी कि ये n है 2n, 2n मतलब 2 × 2 4 नंबर्स हैं, 5 6 7 8। बड़े नंबर हम निकाल नहीं सकते भाई, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, है ना। तो एक मेथड ये हो गया। दूसरा, जैसे परफेक्ट स्क्वायर में आपका चूंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर है इसलिए हम इसको कुछ फार्मूला अगर आपको याद ना हो तो कैसे याद करना ये देखिए। जैसे मान लीजिए एक फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² + 2ab होता है ना। अगर याद ना हो कैसे याद करना इसको, आप स्वयं कैलकुलेशन कर सकते हैं भाई, बहुत इजीली कैलकुलेशन करते हैं। a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, पावर 2 है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। पावर 2 है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा a + b + b, a + b पावर 2 है। इस नंबर का चाहे 10 लो चाहे कोई दिक्कत नहीं, इस नंबर का दोनों मल्टीप्लाई करिए, a का a में करिए प्लस b में a का करिए, फिर b का दोनों करिए, a का b में करिए, b का b में करिए। a × a क्या हो जाएगा a², ba ab एक ही चीज है भाई, ba हो चाहे ab हो एक ही चीज है ना, कम्यूटेटिव होता है। नंबर दो नंबर मल्टीप्लाई क्या होता है कम्यूटेटिव, प्लस b², ये तुम्हारा क्या हो गया a² + b² + 2ab। आगे आंसर याद ना आ रहा हो तो फार्मूला करिए आपको, तो ऐसे आप सॉल्व भी कर सकते हो। देखिए आ गया फार्मूला a² + b² + 2। किसी भी क्रम को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, इसको पहले लिख दो इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। जनरली इसको बीच में लिख देते हैं a² + 2ab + b², चाहे ऐसे लिखो, ठीक है। सेम दूसरा फार्मूला है a - b का होल स्क्वायर, ये होता है a² - 2ab + b²। हमने कहा था किसी क्रम में लिख सकते, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस लगाया, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाया। इसको भी सिमिलरली सॉल्व कर सकते हो, 2 टाइम्स लिखिए इसको, a - b का होल स्क्वायर है a - b × a - b, तो क्या हो जाएगा आपका a का मल्टीप्लाई कीजिए a में, माइनस b का मल्टीप्लाई कीजिए a में, माइनस a का मल्टीप्लाई कीजिए b में, माइनस b का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस b में माइनस b का, ठीक है ना, माइनस b में माइनस b का, इसका पहले इसका मल्टीप्लाई दोनों में, तो इसका मल्टीप्लाई दोनों में। ये क्या हो गया a² माइनस ab लिख सकते हैं इसको, ये ab एक ही चीज है, माइनस ab ये प्लस b², ये आपका हो गया a² - 2ab + b²। हो गया क्लियर। इस तरह से निकालते हैं। और कुछ है इस, अब देखिए आप कैसे पहचानोगे, जिससे पहला क्वेश्चन है आपका, फटाफट बता दो मैं आपको कैसे पहचानेंगे परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। जैसे हमने क्या याद रखना है 2 3 7 8, ये नंबर होंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बता दिया कोई दिक्कत नहीं है हमने आपको, है। अब जैसे प्राइम फैक्टराइजेशंस कैसे निकालते हैं, मान लीजिए
1089 है। प्राइम फैक्टर से बताना है कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच आर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ये बताना है आपको। प्राइम फैक्टराइजेशन करिए इसका। 9 + 8 17 + 1 18। अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड हो तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 या 9 18, 3 6 या 18, 3 3 या 9। देखिए 3 6 + 3 9 + 3 12, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 या 3 6। अब ये देखिए 11 से डिवाइड होगा, 3 1 या 11, फिर ये 11 से डिवाइड होगा। अब ये देखिए ये नंबर क्या है, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे आप तो ये किसका नंबर होगा? 3 और 3 × 11, इसका मतलब 33। अब अगर इसका स्क्वायर करोगे ये 33 का स्क्वायर बन जाएगा 9। बच्चे वो मिस्टेक करते हैं, ध्यान रखना। पता ये नहीं लगाया इन्होंने, 3 × 11 कर दिया। इसका रूट लोगे, रूट मीन्स पेयर, एक पेयर निकालते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका पेयर निकाला है, इसका पेयर निकाला, इसका स्क्वायर ये, इसका मतलब ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इज ए परफेक्ट स्क्वायर। प्राइम फैक्टराइजेशन से अब आइए नेक्स्ट। बाय व्हाट दिस नंबर शुड द गिवन नंबर इज मल्टीप्लाई टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। इन ईच केस फाइंड द नंबर वो स्क्वायर इज द न्यू नंबर। अब जैसे ये समझाऊंगा मैं आपको, हम 3675 है जैसे आपका 3675 मल्टीप्लाई किस नंबर से करें? मल्टीप्लाई किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका फैक्टर कर लो आप, पहले मालूम पड़ जाएगा। जिसका पहले बनेगा उसे नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, है ना? कोई समझ लीजिए। 3675 इस नंबर में किस नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। इसका फैक्टराइजेशन करिए, जिसका पेयर नहीं बनेगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस। लास्ट में 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 7 या 35, 1 आया 17, 5 3 या 15, 2 आया 55, 25, यहाँ पे 25। लास्ट में 0 या 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। 5 1 या 5, 2 आया 23, 5 4 या 20, 3 आया 5 7 या 30। देखिए 7 से डिवाइड हो रहा है ये 7 2 21। अब देखिए 5 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया, 3 का पेयर नहीं बना ना, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। क्यों? 3 का पेयर नहीं है, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए यार। 3 5 या 15, 1 कैरी, 3 7 या 21, 22, 2 कैरी, 3 6 या 18, 20, 0, 2 कैरी, 3 9, 11। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? 5 × 7 × 3, ठीक है भैया बना। ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 5 × 7 × 3, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ध्यान रखिएगा। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ये कितना हो गया? 5 6 35, 35 में 3 गया, 105 पर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इसका स्क्वायर बनेगा, अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 105 का। है समझ में?
एक डिवाइड वाला बता दें आपको, किस नंबर से डिवाइड करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बने, ये ध्यान है ना। जिसका पेयर नहीं बनेगा उसी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पेयर नहीं बना तो ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब जैसे आपका आ रहा है किस नंबर से, अगला क्वेश्चन है किस नंबर से डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, जैसे 4, क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है। जैसे अच्छा क्वेश्चन ले लें, जैसे 4500 फाइंड फैक्टराइजेशन करिए। इसमें कह रहा है डिवाइड किससे करें, किस मिनिमम नंबर से डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब इससे नंबर कम होगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यदि 0 है तो 5 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। 2 से करो लंबा पड़ेगा, 5 से करो सिंपली। 5 9 जा 45, फिर 5 से करिए, 5 जा 5 4 आया 80, 40, 5 जा 40 0, फिर 5 से करिए, 5 3 जा 15, 30, 5 6 जा 30, 2 से करिए 18, 2 से करिए 9, 3 से करिए 3, 3 से करिए 1। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 बचा है सिंगल, 5 से डिवाइड करेंगे। वो मल्टीप्लाई लगा, अगर मल्टीप्लाई करना हो तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करना 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये आप इस पे 5 से डिवाइड करिए, ये नंबर आ जाएगा आपका 900, और 900 किसका स्क्वायर है आपका 30 का स्क्वायर है। कैसे 5 2 जा 10 3 जा 30। ये कैसे आया, एक पेयर इसका बना था, एक पेयर 2 का बना था, एक पेयर 3 का बना था। इसका 10 3 जा 30, ये 30 का स्क्वायर भैया इस तरह निकालेंगे, डिवाइड होगा, ठीक है। अब वगैरह फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट व्हिच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। लार्जेस्ट नंबर चाहिए परफेक्ट स्क्वायर के लिए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर चाहिए, है ना कौन, 2 डिजिट लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर चाहिए हमको, है ना, परफेक्ट स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर कर लेंगे। देखिए 2 डिजिट लार्ज नंबर क्या होगा 99, ठीक है। और ये 3 डिजिट क्या हो जाएगा 100, इसके जस्ट बाद। ये किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर, इसका जस्ट पहले क्या आएगा 9 का स्क्वायर। तो 2 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा वो 81 होगा, परफेक्ट स्क्वायर। ये तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है 9 का परफेक्ट स्क्वायर है। है ना, उसका जस्ट का देखिए, उसके बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, या फैक्टराइज कर लीजिए, फैक्टराइज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया 9 का। तो लार्जेस्ट जो 2 डिजिट नंबर होगा वो 81 होगा, जो 9 का परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 डिजिट नंबर का, 3 डिजिट नंबर का लार्जेस्ट नंबर क्या है 3 डिजिट नंबर परफेक्ट स्क्वायर चाहिए ना आपको।
देखिए 3 डिजिट कैसे निकालेंगे, 999 है, इससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा ना आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, इससे छोटा होगा, आप स्क्वायर रूट निकाल के कर सकते हैं, पेयर बना करके स्क्वायर रूट निकालने का पेयर बना के कैसे करते हैं, सिंगल डिजिट होगा, जो नंबर ये होगा इधर वो नंबर है 339, फिर पेयर आपने लिया 336, जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा, 1 का इसमें करोगे क्या हो जाएगा 61, 8 हो गया 28, इसका मतलब क्या हो गया 999 में 28 सेपरेट करोगे आप 1797, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा आपका, ठीक है। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, देखिए 31 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो 32 तुम्हारा 4 डिजिट का हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 31 का परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। देखिए 31 इंटू 31 1 से किया 31, अरे 3 आएगा ना ये, ठीक है, आना पड़ेगा ना, 6 होगा, है ना। ये 31 परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि 32 का जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो 4 डिजिट चला जाएगा, तो ग्रेटेस्ट नंबर 961 31 का स्क्वायर होगा, कैसे 32 का परफेक्ट स्क्वायर निकाल दीजिए आप, कंफ्यूजन हो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 8, देखिए हो गया। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, ये होगा। और देख लीजिए, बस रहे